को होमवर्क डेली करना है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हम बेसिकली पिछली क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम था क्षेत्रमिति। तो हम या मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था लंबाई की जो इकाइयां होती है, यूनिट्स होती हैं, उनका हमने कन्वर्जन सीखा था, रूपांतरण सीखा था कि हम मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मीटर को हम किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसका हमने उल्टा भी सीखा था कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मिलीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, और किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, अब जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं कि आपको पिछली क्लास पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है, कमेंट में कोई भी आंसर नहीं देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनकी ये पहली क्लास हो, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कमेंट में आपको आंसर नहीं देना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर और दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपके पास समय है, अभी 7:20 हुए हैं, 7:22 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो 2 मिनट हैं आपके पास, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, काफी बच्चे कर चुके हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए 7:21 हो चुके हैं, 7:21 हो चुके हैं, अब आपके पास 30 सेकंड्स और बचते, 30 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड्स और बचे, 20 सेकंड्स और है आपके पास, 20 सेकंड्स और हैं। 10 सेकंड्स और बचे आपके पास, केवल 10 सेकंड्स और हैं, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, अब हम देखते हैं कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 रस्सी हैं, तो हम लिख लेते हैं, ये हो गई रस्सी मतलब R1, R1 मतलब रस्सी 1, ठीक है, और R2 मतलब रस्सी नंबर 2। ठीक है, अगर 2 रस्सी हैं जिनमें से एक की लंबाई है 7 मीटर, एक की लंबाई है 7 मीटर और दूसरे की लंबाई है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, और हमें दोनों की कुल लंबाई बतानी है। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कुल लंबाई बतानी है तो 7 + 300 कर दो, तो कितना आएगा, 307। ठीक है, 307, तो 307 आंसर आना चाहिए, लेकिन 307 तो किसी भी उसमें है ही नहीं, 307 तो किसी का भी आंसर है ही नहीं, कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते। अब ऐसे कर भी क्यों नहीं सकते, उसका भी एक रीजन है। देखिए आप, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां हमें जो दे रखा है, रस्सी 1 की लंबाई वो दे रखी है मीटर में, और रस्सी 2 की लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में। आप दो लंबाइयों को तभी जोड़ सकते हो जब दोनों की जो यूनिट है, दोनों की जो इकाई है वो समान हो। अब समान होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि या तो मैं इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दूं ताकि ये भी सेंटीमीटर हो जाए और ये भी सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। फिर और कोई दूसरा तरीका है क्या? हाँ जी, इसको मैं चेंज ना करूं, इसको मैं मीटर में ही रहने दूं, इसको जो है सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मैं मीटर में बदल दूं, इसको मैं मीटर में बदल दूं। चलिए हम पहले पहले तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब पहला तरीका क्या है
कि हम इस 7 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, 100 होते हैं, बिल्कुल 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर एक में 100 सेंटीमीटर होते सॉरी, तो 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, कोई बता सकता है? 700, बिल्कुल, क्योंकि एक में 100 होते हैं तो 7 में 700 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो 7 मीटर है उसको मैं लिख सकता हूं 700 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 मीटर 700 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और ये हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये है 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि ये लंबाई भी सेंटीमीटर में, ये लंबाई भी सेंटीमीटर में, तो दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। हमें 700 और 300 को ऐड करना है। 700 और 300 को हमने ऐड किया तो 0 0 और 7 और 3 10, ये आ गया हमारा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर। आंसर यदि मैं देखूं तो 1000 तो किसी में ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो ये सेंटीमीटर हो मुझे फिर से मीटर में बदलना पड़े। ठीक है, तो यहां से यदि मैं देखूं कि हम, आपने अभी अभी बताया कि 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है हजार में। हजार कब बनेगा? यदि मैं 100 में 10 का गुणा कर दूं, तो दोनों साइड हम इस इक्वेशन में 10 का गुणा करते हैं तो लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा। अच्छा, इसको ये इक्वल है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो मैंने 10 का गुणा कर रहा हूं, 10 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर। अब इधर यदि मैंने 10 का गुणा किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, 10 गुणा 1 मीटर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं ऊपर वाले एडिशन को। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 10 गुणा 100 कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणा 1 10, 10 मीटर। तो जो 1000 सेंटीमीटर है वो 10 मीटर के बराबर होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये होगा 10 मीटर के बराबर। ठीक है, अब हमारा आंसर, दो आंसर है, दोनों ही सही है, आप कोई सा भी देख सकते हो, या तो 1000 सेंटीमीटर है या फिर 10 मीटर है, क्योंकि दोनों ही समान है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, आपको ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए में हमें 10 मीटर दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को, ये बताइए या फिर रिपीट करना है? सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया, यस और नो? समझ में आया क्या? सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि काफी बच्चों ने ना ऑप्शन डी भी आंसर किया था, शायद वो कहीं तो कंफ्यूज हो गए थे। सभी को आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। चलिए, अब हमने क्या किया, लंबाई की इकाइयों को तो हमने बदलना सीख लिया कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं या मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, इन सब के बारे में। अब हम सीखेंगे क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण, कि क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण या जो कन्वर्जन होता है वो हम कैसे करते हैं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है ना, जनरली वो ऐसे स्क्वायर आता है, उसकी जो इकाई होती है ना स्क्वायर, या हिंदी में वर्ग कहते हैं हम इसको, वर्ग आता है उसकी इकाई में। ठीक है, तो ये सभी जो क्षेत्रफल है उसकी इकाई है। अब आपको लगेगा कि सर हेक्टेयर में तो वर्ग है ही नहीं। हाँ जी, हेक्टेयर एक ऐसी इकाई है, ऐसी यूनिट है जिसमें वर्ग नहीं होता है, इसको हम डायरेक्ट हेक्टेयर ही लिखते हैं, लेकिन ये फिर भी क्षेत्रफल की ही इकाई है। इकाई का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया भी था कि इकाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम किस में नापते हैं। जैसे मान लो आप चीनी लेने जाए तो चीनी को आप किलोग्राम में नापोगे तो उसकी इकाई होगी किलोग्राम। इसी तरह से जो क्षेत्रफल होता है उसको हम वर्ग मिलीमीटर में भी नापते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में भी नापते हैं, वर्ग मीटर में भी नापते हैं और वर्ग किलोमीटर में भी नापते हैं, और हेक्टेयर में भी नापते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ज्यादातर शब्दों में क्या है, वर्ग कॉमन है, मतलब सभी में वर्ग आएगा, या फिर अगर इसमें देखो शॉर्ट में तो सब में स्क्वायर आ रहा है, इसी को हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने ये सीखा कि जो क्षेत्रफल की इकाई होती है उसमें स्क्वायर लगा होता है, वर्ग लगा होता है। ठीक है, अब हम ये सीख लेते हैं कि हम क्षेत्रफल निकालते कब हैं। क्षेत्रफल हम निकालते कब हैं,
जैसे मान लो आपको किसी पेपर का क्षेत्रफल निकालना हो कि ये इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जनरली हम मिलीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं। इसी तरह से जो चेस बोर्ड होता है, शतरंज जिसको हम कहते हैं, ये सभी ने खेला होगा, काफी ने, या काफी बच्चों ने देखा भी होगा ये। ठीक है, चेस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शतरंज बोलते हैं। तो इसका जो बोर्ड आता है जिसपे इसको खेलते हैं, उसका भी जो क्षेत्रफल है वो जनरली हम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मिलीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसके अलावा और क्या है, अगर मैं किसी भी इस फील्ड की बात करूं या इस, अच्छा फील्ड ऐसे बिछाने का एक मैट आता है, ये देखा है कि मैट जिसपे आर्टिफिशियल घास लगी होती है ना, एक घास के से वो आता है, सभी ने देखा है कि ये बिछाने का मैट जिसको बोलते हैं, बिछाने का आता है, ये काफी के घरों में होगा भी, अगर नहीं होगा तो काफी ने या तो काफी शॉप्स पे देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, इस तरह का एक मैट आता है। इसका जो वो है क्षेत्रफल, वो हम जनरली मीटर स्क्वायर में ही मापते हैं। अब क्षेत्रफल क्या होता है उस पर हम आते हैं, अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में होता है। इसी तरह से यदि हमें किसी बहुत बड़े वन का, जो जंगल होता है उसका यदि हमें एरिया निकालना, उसका क्षेत्रफल पता करना हो, तो जो बहुत बड़े जंगल होते हैं उनका जो एरिया है वो हम जनरली किलोमीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटा होता है उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो हमारा मीडियम साइज का होता है जैसे मैट हो गया तो इसको मीटर स्क्वायर में, और बहुत बड़ा क्या हो गया कि कोई भी जंगल हो गया, वन हो गया, उसको हम जनरली किलोमीटर स्क्वायर में मापते हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे यदि मैं आपसे पूछूं, एक ये वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे बता सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हालांकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितने बच्चों को अभी पता है कि ये वर्ग है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा मैं बता देता हूं, ये इसकी एक भुजा है ना, साइड है, जो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। अभी आप निकाल सकते हो, इंग्लिश में अगर कोई जानना चाहे तो साइड इंटू साइड। अभी कोई बता सकता है कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा, अच्छा कोशिश करके देख लो, वैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं, ये जो आपने निकाला है वो निकाला है परिमाप। हाँ जी, विनोद के नाम से जो बच्चा है उनका आंसर एकदम सही है। बिल्कुल, मैंने लिखा है ना भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर। अब 3 का गुणा जब 3 से होगा तो ये आएगा 9। ठीक है, और नहीं सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर गुना स्क्वायर में आएगा ना, मैंने अभी अभी बताया कि जो क्षेत्रफल होता है उसका जो यूनिट होती है वो जनरली स्क्वायर होती है। अब देखिए स्क्वायर भी क्यों आया वो आप समझने की कोशिश कीजिए। जब हमने 3 का गुणा 3 से किया तो उसका तो 9 आ गया, और यहाँ भी, तो यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो दोनों का यहाँ भी गुणा हो रहा है। ठीक है, जैसे एक्स गुणा एक्स क्या आएगा बताना, एक्स गुणा एक्स क्या आएगा, जल्दी से बताना, एक्स गुणा एक्स क्या आएगा, बोल के भी बता सकता है कोई, अगर आपको लिखने में समस्या हो रही हो। एक्स गुणा एक्स, एक्स गुणा एक्स पूछा है मैंने, एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, 2x तो जब हम जोड़ेंगे जब होगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यदि मैं 3 गुणा 3 करूं तो 3 का स्क्वायर। इसी तरह से जब हमने सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर किया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये जो फाइनल आंसर है वो आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर कहां से आता है, क्योंकि जो ये दो लंबाई को हमने गुणा किया था उनकी दोनों की यूनिट सेंटीमीटर थी, तो जब हमने गुणा किया तो ये वहां से इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण लेके बता देता हूं, मान लो इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर ना होके 5 सेंटीमीटर होती, तो उस केस में यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालता, मैं वापस से बोल देता हूं, मान लो ये 5 सेंटीमीटर होती, तो इस केस में क्षेत्रफल क्या होता, 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी, तो 5 गुणा 5 तो 25 हो जाता। अब आपको यूनिट भी बतानी है, और ये सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब ये आयत है,
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब 2 मीटर क्या है? इसकी लंबाई, और ये क्या है? इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब ये देखिए, आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 20 कैसे आया? 20 कैसे आया? हाँ जी। अच्छा नहीं, 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं समझा रहा हूं, मत कीजिए कमेंट। 16 नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा नहीं है, मैं इसको बता रहा हूं कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए, लंबाई क्या है हमारी? 2 मीटर गुणा, और चौड़ाई क्या है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप में से काफी बच्चों ने कैसे सोचा कि 2 गुणा 8 क्या हो गया? 16, और ये हो गया मीटर। अब मीटर के साथ क्या लगे? मीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका स्क्वायर लगेगा? आपको बता सकता है यहाँ किसका स्क्वायर आएगा, मीटर का या सेंटीमीटर का? सेंटीमीटर का ही क्यों आएगा, मीटर का क्यों नहीं आएगा? सेंटीमीटर का क्यों आएगा, मीटर का क्यों नहीं आएगा यहाँ? नहीं, तो यहां किसी का भी स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि हम इनको डायरेक्टली गुणा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे हमने अभी इससे पहले दो यूनिट्स को जोड़ना सीखा था ना, जहां हमने देखा था कि हम 2 मीटर प्लस 700 सेंटीमीटर को जोड़ने के लिए क्या कर रहे थे? हम पहले दोनों की यूनिट को सेम कर रहे थे, दोनों की इकाई को सेम कर रहे थे। उसी तरह से यहां भी जरूरी है कि जो इनकी ये इकाइयां हैं, एक की तो है मीटर, एक की है सेंटीमीटर, तो ये जरूरी है कि पहले दोनों की इकाइयों को हम चेंज कर लें, दोनों की इकाइयों को हम चेंज कर लें। हाँ जी, प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने आंसर सही लिखा है, लेकिन आप अगर यूनिट भी बता दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने आंकिक मान तो सही लिखा है, अगर आप उसमें यूनिट भी बता दोगे तो वो सही हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यों आएगा? स्क्वायर में होता है ना ये तो। स्क्वायर, बिल्कुल, अभी आपका आंसर एकदम सही है। अब मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां से समझना है आपको कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, अब मैं फिर से लिख देता हूं पूरा। आयत का क्षेत्रफल, अच्छा ये फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए अगर किसी को याद नहीं हो तो कोई बात नहीं। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई कितनी है? 2 मीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का तो गुणा मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो है मीटर में और एक है सेंटीमीटर में, पहले मुझे दोनों को सेम करना होगा। तो मैं सेम बनाने के लिए क्या कर रहा हूं? 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं जानता हूं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 2 मीटर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर की जगह लिख सकता हूं मैं 200 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। अब 200 गुणा 8 करूंगा तो ये तो आ जाएगा 1600, ये तो आ जाएगा 1600, और अब आ जाएगा यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, तो अब मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब यहां से भी आपने सीखा कि हमने जो अभी लंबाइयों का रूपांतरण सीखा था, लंबाइयों को बदलना सीखा था, उसका क्या फायदा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां से, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि जो ये सेंटीमीटर में आया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आपका आंसर आया, मुझे इसको आप मीटर स्क्वायर में बताइए कि मीटर स्क्वायर में कितना है इसका आंसर। ठीक है, आप में से कोई बता सकता है कि कोशिश कर सकता है? अच्छा, मैं इसको फाइनल ऊपर लिख देता हूं कि जो हमारा आंसर आया है ना अभी, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आंसर आया है इसको आप मीटर स्क्वायर में बताइए, मीटर स्क्वायर में बताइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैं चेक करा देता हूं, अभी आपको मैं चेक करा देता हूं। नहीं, ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये बिल्कुल गलत है। ये जो आपने ये दूसरा वाला वो लगा लिया है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता। फिर इसको हम कैसे बदलते हैं, यही हम सीखेंगे। ठीक है, आगे हम क्या सीखने वाले हैं
कि मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं। मोटा मोटी कि जब हम स्क्वायर लगा दें किसी भी यूनिट पर तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से आप समझ सकते हो, यहां से आप समझ सकते हो। पहले ऐसा कर लेता हूं मैं, पहले आपको मैं एक अलग से वो लेके समझा देता हूं कि क्या मतलब है। देखिए हमें सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं सबसे पहले हम यहीं से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर कहां से आया होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर शायद 1 मीटर गुणा 1 मीटर करने पे आ जाएगा ना 1 मीटर स्क्वायर, ये बताइए 1 मीटर गुना 1 मीटर करने पे 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए सभी, यस और नो। तो ऐसा ही हुआ होगा, हम ये मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा कि 1 मीटर स्क्वायर है वो 1 मीटर गुणा 1 मीटर करने पे आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ करते हैं 1 मीटर में कितने सेंट, अब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, मतलब दोनों मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर गुणा इस वाले 1 मीटर में भी 100 सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि 100 गुणा 100 कितना आता है। 100 गुणा 100 हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, 100 गुणा 100 कितना आता है, जल्दी से बताइए। 100 गुणा 100, जीरो का ध्यान रखना टाइप करते टाइम जीरो ऐसा ना हो कम ज्यादा हो जाए। 100 गुणा 100 कितना आएगा, 100 गुणा 100 200 आएगा, 100 और 100 जोड़ने पे 200 आएगा, मैं गुणा की पूछ रहा हूं। सुमन के नाम से जो भी बच्चा है 100 और 100 जोड़ने पे 200 आएगा, मैं गुणा की पूछ रहा हूं। अच्छा सेंटीमीटर मत लगाइए, अभी आपको क्या पता कि ये सेंटीमीटर आएगा। बिल्कुल 10,000, 2 जीरो ये है 2 जीरो ये है, तो इसके बाद 4 जीरो हो जाएंगे गुणा में, ये 4 जीरो मतलब 10,000। ठीक है, ये तो हो गया 10,000। अब यहां भी सेंटीमीटर और यहां भी सेंटीमीटर, दोनों का गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, प्रिंस कुमार के नाम से बच्चा बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था 1 मीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर निकला है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स में आएगा 10,000। ये आया समझ में कि अब हमने ये सीख लिया है कि जो 1 मीटर स्क्वायर है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर नहीं होता जब हम स्क्वायर की बात करें। 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि हम ये कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप मुझे ये बता दो कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर के बराबर, कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ये बता दीजिए। इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में कितनी संख्या आएगी वो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए। आप समय ले सकते हो, आप समय ले सकते हो, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दो बच्चों का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही बात है। ये होगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 10 गुणा 10 हो जाएगा ना, 10 गुणा 10 हो जाएगा, तो 10 गुणा 10 होता है 100, तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमने यहां से एक और चीज सीख ली, मैं इस बीच वाले को इरेज कर देता हूं कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये क्षेत्रफल की इकाई, मैंने बताया ना जो स्क्वायर आते हैं वो सभी क्षेत्रफल की इकाइयां हैं। इसी तरह से आप क्षेत्रफल की इकाइयों का कन्वर्जन या उनको आपस में आप रूपांतरित कर सकते हो। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, तो इस पेज पे आपको सब कुछ दिया गया है कि यदि आपको मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो आपको 1,000 का गुणा करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो ये हमने देख लिया 100 का गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि मैं उल्टी बात करूं कि मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा।
अब देखिए, हमने अभी एक नई वो चीज पढ़ी थी, हेक्टेयर। हेक्टेयर का भी ना आपकी क्लास में, आपकी जो क्लास की वो एक्सरसाइज है, आपकी प्रश्नावली है, उसमें आप हेक्टेयर भी लिखा देखोगे। तो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये लास्ट वाला आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, कई बार मैं बता देता हूँ क्या पूछता है। कई बार आपसे पूछेगा, कई बार ना आपको सॉल्व करने पे आपका आंसर तो आ जाएगा 10,000, मान लो 10,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में ना आपसे ये पूछ लेगा कि जो क्षेत्रफल है वो आप हेक्टेयर में बताइए। अब आपका आंसर आया है 10,000 मीटर स्क्वायर, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें कितने हेक्टेयर होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि 10,000 मीटर में 1 हेक्टेयर होगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका इसीलिए मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेना है और इन सभी को आपको याद भी रखना है। आया समझ में? आया क्या समझ में? जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे? ठीक है। ठीक है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अभी इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप उस स्क्रीनशॉट से, अभी के लिए तो स्क्रीनशॉट से ही हेल्प ले सकते हो, तो इसके ऊपर। हाँ, तो यहां से हमने मोटा मोटा ये सीख लिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। वो कैसे आया, अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि कैसे हम चेंज करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं फिर से 5 तक गिन रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं अभी चैट, अच्छा किसी भी बच्चे को ना कमेंट में नहीं लिखना है, मैं चैट नहीं ऑफ कर रहा हूं। सभी बच्चे इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। पहले आप सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर में ये देखिए कि रिलेशन क्या होता है। क्योंकि क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में ही तो बदलना है। अगर आपको इन दोनों में रिलेशन पता चल गया, तो फिर तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट में इसका आंसर नहीं लिखेगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। आप अपना समय ले सकते हो, 7:46 7:46 हो रहे। 3 मिनट वेट करते हैं, 7:49 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। आप आराम से पूरा समय लीजिए। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना मैं आपको ये भी सिखाने की कोशिश करूंगा कि जो अभी हमने वो सीखे, कन्वर्जन सीखे, आपस में संबंध सीखे, वो आपको याद कैसे रखनी है। स्क्वायर वाले कैसे याद रखने हैं? नॉर्मल लंबाइयों का तो आपको याद होता ही है, स्क्वायर वाले कैसे याद रखने हैं, वो हम यहाँ सीखेंगे। अरे बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चों का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सात बज के 48 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट और बचा है, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे, 30 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए जिसने आंसर नहीं किया है। 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। 20 सेकंड्स और बचे। 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स और हैं। 10 सेकंड्स और बचे, लास्ट 10 सेकंड्स।
7:49 भी हो चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। अच्छा, जिन्होंने सही आंसर किया वो भी, और जिन्होंने आंसर नहीं किया वो भी, सभी बच्चे पहले स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको याद कैसे रखना है। मान लो आपको ये नहीं पता कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, वो आपको मान लो याद नहीं है, लेकिन आपको ये पक्का याद होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अभी तो ये मैंने नॉर्मल वाले स्क्वायर नहीं लगाया है, अभी तो मैंने वो नॉर्मल वाले ही किए हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे। तो इसमें जितनी भी जीरो है ना, उतनी जीरो और ऐड कर लीजिए। इसमें कितनी जीरो, एक जीरो है तो एक और ऐड कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा 100। तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर होंगे। ये जीरो कब ऐड करनी है, जब आपको स्क्वायर में रिलेशन निकालना हो। ये तो नॉर्मल वाला था, यहां आपको ये स्क्वायर में रिलेशन निकालना है। ठीक है, यहां आपको तो कैसे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक याद करोगे, शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे ना, कि जैसे ही आप स्क्वायर वाले की बात करोगे तो जितनी जीरो है, अभी तो ये 100 था, मान लो 10 था, सॉरी, मान लो ये 100 होता। ठीक है, तो यहाँ दो जीरो है तो स्क्वायर वाले में 4 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, मान लो ये 1000 होता तो यहाँ 3 जीरो है, स्क्वायर वाले में ये 6 जीरो हो जाएंगी। इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। तो लंबाई नॉर्मल तो आपको याद है ही, तो स्क्वायर वाले याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहां से हमने ये सीख लिया कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वो 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है। तो 20, इधर अगर 20 का गुणा करें तो 20 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, इधर 20 का कर दिया तो इधर भी 20 का करना पड़ेगा। 20 गुणा ये कितना है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 20 × 1 कितना होगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 20 × 100 कितना होगा, ये हो जाएगा 2000, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 20 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो 2000 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब जो ये हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी बच्चे। बाकी सभी ये बताएंगे कमेंट में कि ये समझ में आया कि ऑप्शन डी आंसर कैसे है। सभी बच्चे कमेंट पे लिख के बताएंगे ये समझ में आया। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 हेक्टेयर को आपको मीटर स्क्वायर में बदलना था, क्वेश्चन नंबर 5। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान से बताना है इसको। 7:52 हो रहे हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, 7:54 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको ये बताना है कि 2 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको समझेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आपने एक स्क्रीनशॉट लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं इसमें हिंट दे देता हूं अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो। हमने ये सीखा था कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये अभी हमने स्क्रीनशॉट से सीखा था, मैं बस इतनी इतनी हिंट दे रहा हूं। बस आपको दो में बताना है, बहुत ही सिंपल हो गया अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने सही किया, बहुत बढ़िया। ये तो सर जमा आसान हो गया ये। हाँ, अब तो बहुत ही आसान हो गया, मैंने वो इसीलिए बताया। अच्छा, मैंने याद इसलिए दिला दिया क्योंकि हमने आज ही पढ़ा है।
जब हम अगली क्लासेज में इसको पढ़ेंगे ना, मैं याद नहीं दिलाऊंगा, आपको खुद से याद करना है। तब तो हाँ, मैं भी मान रहा हूँ ये बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 2 हेक्टेयर कितने के बराबर होंगे? बहुत ही सिंपल है अब तो। अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया है। 7:54 हो चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं। लास्ट 10 सेकंड हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए हाँ जी, अभी तो बहुत ही आसान हो गया ना, जब मैंने बता दिया कि जब 1 हेक्टेयर 10,000 के बराबर है, और तो हमें 2,000 हेक्टेयर बताना था। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर 20,000 के बराबर होंगे ना, दुगना ही तो होगा इसका, क्योंकि 1 का दुगना इधर 2 हो गया, तो 10,000 का दुगना 20,000 हो गया। 20,000 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट था। ये तो बहुत ही आसान हो गया था। अब आपको फिर से अपनी स्क्रीन पर देखना है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है। इसमें क्या है, आपको दो आकृतियां दे रखी है, दोनों का क्षेत्रफल इनके अंदर लिखा हुआ है, जो भी क्षेत्रफल है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल आपको जोड़ के बताना है कि कुल कितना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि जोड़ते या गुणा करते कब है, जब दोनों की यूनिट या दोनों की इकाई सेम हो। लेकिन ये दोनों की अलग अलग है, इसकी मीटर मिलीमीटर स्क्वायर है, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें पहले दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, तब जोड़ना है। ठीक है, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है, बाकी का क्वेश्चन ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ये इतना कठिन नहीं है, ये भी आसान ही है। ये कठिन इतना है नहीं, ये भी आसान ही है। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और वो सही भी है, जो आंसर आया है वो सही भी है, बहुत बढ़िया। 7:56 हुए हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, 7:58 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 7:58 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत ही अच्छी बात है। 7:57 हो चुके हैं, बस 1 मिनट और बचा है, लास्ट लास्ट 1 मिनट और है, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 10 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए देखिए, वैसे ये भी आसान ही था। कैसे? हमें यहां दे रखा है कि जो जितने भी हमारा फाइनल आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। इसका मतलब हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए फाइनल आंसर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको तो ऐसे की ऐसे रखना है, बस मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। अब मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलें? हो सकता है आपको स्क्वायर का संबंध याद ना हो, लेकिन आपको यह पता होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसी को ही मैं उल्टा करके ऐसे लिख सकता हूं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहां चाहिए 200 मिलीमीटर। तो 200 मिलीमीटर कब बनेंगे? जब मैं 20 का गुणा करूंगा। तो 20 का गुणा कर देता हूं इधर लेफ्ट साइड में, तो 20 गुणा 10 मिलीमीटर।
बराबर। अब 20 का गुणा जब हमने किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में किया है तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो 20 गुणा ये कितना है 1 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा। हाँ मैं मीटर, ये मीटर स्क्वायर है, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर है, अभी हम मिलीमीटर पर ही बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ अच्छा अभी इसकी बात करते हैं। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, यहीं से वापस इसी से देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? यहाँ एक जीरो है तो अब 2 जीरो आ जाएंगे, 100 मिलीमीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, मतलब हम यहां से ये जानते हैं, इसको मैं उल्टा अब लिख सकता हूं, 100 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें चाहिए 200। तो जब 100 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 200 कितने के बराबर होगा? जल्दी से बताइए, 200 मिलीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा? कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? 100 मिलीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो 200 मिलीमीटर स्क्वायर कितने, बहुत बढ़िया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंबाई है 200 मिलीमीटर, उसको मैं लिख सकता हूं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 मिलीमीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, जोड़ दो दोनों को। इनको जोड़ना तो बहुत ही आसान है, 2 + 3 5, और दोनों ही सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर आएगा। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। समझ में आया यहां तक? जल्दी से बताइए यस और नो। अगर आया है तो जल्दी से हम होमवर्क की ओर बात कर लेते हैं। आज भी बहुत ही छोटा सा होमवर्क मिलेगा। अच्छा आपको लिंक दिया जा रहा है ना, एक सॉरी, एक लिंक दिया जा रहा है ना आपको, कल एक लिंक मिला होगा होमवर्क का, वही सेम लिंक होगा। उसके लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चंस आपको इस पे मिलेंगे। कल लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चंस हुए नहीं होंगे आपसे, तो वो होमवर्क फिर से आपको करना है। अगर आपने कर लिया है तो फिर से एक बार और करना है। और अब उसमें सारे क्वेश्चंस पहले से लेके लास्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पिछली क्लास के बाद लिंक मिला होगा। हाँ जी, क्या हुआ? दोबारा से भेज दो वो लिंक। लिंक मैं दोबारा से भेज देता हूँ, बस अब कुछ सेकंड रुकिए। बस कुछ सेकंड रुकना। अच्छा शायद लिंक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बस 1 मिनट और वेट करना। मैं वही लिंक चेक कर रहा हूँ, बस 1 मिनट और। ओके, लिंक मैंने आपके ग्रुप पे डाल दी है, लिंक मैंने आपके चैट में डाल दी है। लेकिन घबराने की बात नहीं, अगर आप यहां से इसको कॉपी नहीं कर पाते तो आपके उसको स्कूल ग्रुप पे भी ये लिंक आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहां से क्लिक करना चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, यहां से कॉपी नहीं कर पाओगे आप, क्लिक करके कर सकते हो। अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। हाँ जी, यही लिंक है। ठीक है, ओके, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।